पूर्वी भारत विशेष रूप से मणिपुर पूरी तरह पिछले कई सालों से जल रहा है, जिसको लेकर हर तरह की राजनीति हो रही है। विपक्ष जो है पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाकर लगातार वहां होने वाले दंगों पर राजनीति की बात कर रहे हैं। वहीं आज पूर्व की हवा जो है हम साफ तौर पर देख सकते हैं मध्य में बहती हुई आई है। चूंकि इनका दर्द बहुत बड़ा है, दंगे लगातार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े अवैध कारोबारियों की वजह से वहां के मूल निवासी जो 3000 सालों से पूर्व के इम्फाल के मणिपुर के वासी है वो परेशानी में है। सर क्या कहेंगे, नागपुर तक आप पहुंचे हैं, क्या वजह है? हाँ, मणिपुर में अभी 17 महीना हो गया पूरा, इसमें मारामारी बहुत चल रहा है। तो हमने सोचा, मणिपुरी लोगों ने सोचा, हमारा मणिपुर इंडिया का अंदर में नहीं है क्या? क्यों अभी तक प्राइम मिनिस्टर एक बार भी नहीं आया और मणिपुर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला? ऐसा सोच के हम मणिपुर के सभी लोगों के लिए इच्छा को लेके हर इंडिया को नेशन वाइड कैंपेन करने के लिए आया। और हमने सुना नागपुर इंडिया का सेंट्रल एरिया है, यहाँ से हम प्रेस मीट करके हमारा मणिपुर के बारे में बताए। तो आप लोगों ने हर कोने कोने इंडिया के जगह में पहुंचने का ऐसा सोचा, इसके लिए आ रहा है। सर, दो धार्मिक समुदाय है, मैतेई और कुकी, क्या वजह है इनके विवाद की? क्यों इतने बेरहम तरीके से जो है वहाँ वातावरण बना हुआ है? यही बात है कि मणिपुरी मैतेई हम 3000 ईयर से हम हमारे मणिपुर में रह रहे हैं, मतलब आदिवासी है हम। और जो आदिवासी मैतेई मणिपुरी लोग, इसमें यहाँ से मतलब 8% आउट ऑफ 100 ओनली 10% मैतेई रहते हैं दिल्ली में। और बाहर से खुले जगह से, मतलब चीन कुकी बाहर से आए हुए हैं, इंडिया में घुसते हैं और धीरे धीरे उसका पॉपुलेशन बढ़ गया। और रोहिंग्या भी बहुत आता है, बांग्लादेशी भी आता है, सब कुछ आ करके मणिपुर का वैली एरिया में रहते हैं। और भी हम लोगों से पूछेंगे, बहुत दर्दनाक तस्वीरें जो है मणिपुर से सामने आई हैं, दिल हिलाने वाली थी। हर महिला जो है कहीं ना कहीं दुखी हुई मणिपुर की इन तस्वीरों से। क्या वजह लगती है? दो समुदाय भिड़ रहे हैं या कोई धार्मिक मामला है या राजनीति उसका कारण? इसमें पूरी तरह सच्चाई तो ये है कि इसमें कोई धार्मिक एंगल कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ दो ग्रुप के बीच में इतनी जो लड़ाइयाँ हैं वो हो रही है और इसमें सब दोनों तरफ से सब सफ़र है। और लेकिन इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो मणिपुर में जो मैतेई जो है, आज की डेट में भी यही कोशिश, हमारा आज की डेट में कोई एक्स्ट्रा कोई डिमांड है ही नहीं है। हम तो ये सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ पे शांति लाया जाए। जो भी कोशिशें कर रहा है हमारा कोई भी जो इंटेलेक्चुअल हो गया, जो भी नेता हो गया, जो कोई भी ग्रुप हो गया, तो ये सब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे शांति लाया जाए। बट जो इसकी उल्टा अगेंस्ट पे जो वहाँ की जो दूसरे ग्रुप है वो ये शांति नहीं चाहते हमारे यहाँ पे। वो अपनी एक डिमांड पे जो कि नहीं हो सकते आज की डेट में, और ये डिमांड दे दिया तो हमारा बिल्कुल मणिपुर का जो डेमोग्राफी वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। मणिपुर का नहीं, पूरा इंडिया का डेमोग्राफी बिगड़ जाएगा। तो ऐसे एक जीत और ऐसे एक डिमांड लेके वो आज की डेट में भी वही अशांति कंटिन्यू रखते हैं। घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, क्या लगता है सर कितने घुसपैठी बढ़े पिछले 10-15 सालों में? ये एग्जैक्टली फैक्ट तो मेरे पास नहीं है, मगर सब लोग जानते हैं ये हमारा पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कभी ध्यान में नहीं आया ये सील होना चाहिए, क्योंकि सील नहीं हो तो जहाँ पे म्यांमार में अनरेस्ट है, बांग्लादेश में टर्मोइल चल रहे, वहाँ से रोहिंग्या इनका माइनॉरिटी भगा रहे, मिलिटराइज शासन है, तो इनके सर्वाइवल क्वेश्चन है म्यांमार और बांग्लादेश में। तो नेचुरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दे हैव टू रन अवे फ्रॉम द
दे आर टू सर्वाइव देमसेल्फ। तो जहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन नहीं हो तो अपने आप नेचुरली कोई भी जाति हो भाग के सर्वाइव करने के लिए भागे आए। मगर इन लोगों का फ़ायदा क्या है, वहाँ का चिन कुकी और मणिपुर में रहने वाला, मिजोरम में रहने वाला चिन कुकी, इनका ट्राइब कम्युनिटी एक ही है, चिन कुकी बोलते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, फीचर्स एक ही है। तो इसलिए दे कंसिडर इन लोगों को भाईचारा है। तो इनको बुलाने में आने में कोई बॉर्डर में रुकावट नहीं है, इसलिए उनको सेफ हेवन है मणिपुर में। तो रहते रहते मणिपुर का सिचुएशन समझ में आ गया। तो आके उधर से जो आया है कुकी शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब वगैरह जो म्यांमार से जो आते हैं, इधर आने के बाद हमारा इंडियन सिटीजन मिल जाता है, एसटी का टाइटल मिल जाता है। तो इसे बेहतर और कहा जाए, यहाँ पे सब सुविधा एसटी का दे दिया तो सिटीजन मिल गया। तो इन ड्यू कोर्स इनका पॉपुलेशन जो है बढ़ते चला गया। कोई उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये है इशू। सरहद एक कच्ची है, आपसी विवाद हो रहे हैं, मूल निवासियों पर जो है घुसपैठे भारी पड़ रहे हैं। तो क्या तरीका लगता है, क्या इंटरफेयर करे सरकार और ऐसा क्या मजबूत कदम उठाए कि आपको आराम हो? नहीं, सबसे पहले तो ये हम नेशन वाइड जो इशू चल रहा है एनआरसी का, सबसे मणिपुर का पीपल भी कब से एनआरसी जो है उसको एक कुकी भी ऐसा नहीं है, कुकी पूरा जो है फॉरेनर है। हम काफ़ी डेकेड से साथ में रह रहे, इम्फाल में रहते, हम साथ में पढ़ते थे कॉलेज में। आपको कॉलेज पढ़ के हम नागपुर में काफ़ी 10 साल से ऊपर नागपुर में रहते हैं हम, तो साथ में पढ़ते थे। वो इम्फाल में रहते हैं, खुद का प्रॉपर्टी है, सब वो सिटीजन्स है। हम जो साथ से रह के आए हम उनको फॉरेनर बुलाया नहीं जाता। जो बाहर से आए हो इनको सिंगल आउट नहीं करे तो जैसा असम में, जैसा त्रिपुरा में, यही सब बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन जो इशू हमने इंडिया गवर्नमेंट ने समझ चुका है। नॉर्थ ईस्ट का इशू त्रिपुरा में त्रिपुरी इंडिजिनस पीपल है नहीं, सारे बांग्लादेश है। इसके हम इंडिया गवर्नमेंट ऑलरेडी सफर हो चुका है बुरी तरह से असम में और त्रिपुरा में। नॉर्थ ईस्ट जो है छोटा सा एरिया है, छोटा सा पिकुलियर स्टेट है। शांति से हम 34 ट्राइब्स है को एग्जिस्टेंट सालों से, सेंचुरी से रह के आए, कभी भी ऐसा इशू नहीं है। हम साथ में पढ़ते थे, इन लोगों का, ट्राइबल का, नागा का, हम फ्रेंड ही है, साथ में रहते हैं। कभी दिमाग में ऐसा ही नहीं आया क्योंकि हमको हमारा ओपोनेंट है। मगर यहाँ पे बीच में एक खेल रहे। सत्ता पक्ष जो है शांत है, कहीं ना कहीं रक्षा विशेषज्ञ भी शांत है। क्या वजह लगती है कि मणिपुर से जो है एक ट्राइब का जो एक संगठन आता है और मोहन भागवत जी से मिलने की इच्छा? मणिपुर के मुद्दे का शुरुआत जिस पिटीशन पे हुई थी, उनके पिटिशनर यहाँ आके मोहन भागवत जी को निवेदन दिए थे, उससे स्थिति की गंभीरता समझ में आनी चाहिए कि सरकार के तरफ से, भले ही इनके मैतेई समाज का मुख्यमंत्री है, तो भी इन्हें आज सफ़र करना पड़ रहा है जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो घुसपैठिए आए, जिन्होंने अपने कागजात बनाए, वो आज इनके ज़्यादा तादाद में आने की वजह से और ड्रग माफिया का जो एक कंट्रोल वहाँ पे आने की वजह से ये सब पावरफुल बन गए हैं वो लोग। और इस वजह से सरकार वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकार के कंट्रोल में पोजीशन रह नहीं रही है, क्योंकि चीन कुकीज़ जो एक 1850-60 से जो वहाँ पे आना चालू हुआ था, चीनी कुकीज़, उनका पूरा वहाँ पे मेजॉरिटी बनी हुई है। उनको सरकार ने एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया था। उसके विरुद्ध में फिर ये लोग कोर्ट में गए थे, कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि भाई आप निर्णय लो। उसके विरुद्ध में सब ये सब तमाशे चल रहे हैं। सरकार इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही। इसकी तो खोज खबर लेनी चाहिए। शांतिपूर्ण आपका भी ढंग है। एक और सवाल पूछना चाहूंगा। 2 समुदायों की बात है और आपने जैसे कहा कि आप पहले से साथ में रहे, तो शांति बनाए रखने के लिए क्या कोई पहल नागरिकों की तरफ से नहीं की जा सकती? सबसे पहले हमारा मैतेई को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डालना चाहिए। ये हमारा डिमांड, हमारा सबसे पहला डिमांड ये है। और गवर्नमेंट जल्द से जल्द बॉर्डर फेंसिंग करना और एनआरसी लागू होना, एफआर फ्री रेजिम मूवमेंट वो बंद करना, ये सब करेगा तो हमारा मणिपुर में शांति आएगा।
साफ तौर पर हमने देखी और सुनी खुद मणिपुर की तकलीफ और उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी। आज तक हमने राजनीति होती हुई इसमें देखी है, सत्ता पक्ष को भी देखा है, विपक्ष को भी देखा है, लेकिन इन्होंने जो मूल निवासी उन्होंने साफ तौर पर नागपुर में आकर गुहार लगाई है सरसंघ चालक मोहन भागवत से कि इस पूरे मामले में, इस नरसंहार में, इस दंगे में जो मानवों की जाति प्रजाति पूरी तरह नुकसान हो रही है और मूल निवासियों का जो मुख्य रूप से नुकसान हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करे, तभी कहीं ना कहीं यहाँ के मूल निवासी सुरक्षित जरूर रह पाएंगे। और रोशन मिलिन के साथ नरेंद्रपुरी न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।